बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22, जो पाठ 5 से ली गई है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो जब जनता बगावत करती है तो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन जाता है। तो राजाओं और नवाबों की भी ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और वो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी दौरान ये खबर फैल गई कि जो नए अनफील्ड राइफल हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। उसके बाद विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में जो तैनात थे उन्होंने बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा बहादुर शाह के इस तो बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो विद्रोह के क्या कारण थे? यही कारण था कि 29 मार्च 1857 में जो इन्होंने जो एनफील्ड राइफल थे उसमें उन्होंने गायों सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया था, जिसमें विद्रोह की शुरुआत फिर मंगल पांडे ने की थी, तो उसको फिर फांसी पर लटका दिया गया। दूसरा है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? मुगल सम्राट जो थे वो छोटे शासकों और रजवाड़ों को फिर ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वो दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ये हमारे सेकंड का आंसर है। थर्ड है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो बहादुर शाह जफर के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई और दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। ये हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ है, कल्पना कीजिए आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता या होती तो भारतीयों को उनके अधिकार और इलाके कोशिश करती कि भारतीयों को उनके अधिकार और इलाके वापस दे दिए जाते।